व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356। यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो दिल से वेलकम है आपका। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना चैनल को। पिकअप पाइल रीडिंग होगी आज। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, फिर भी अगर किसी कार्ड को क्लैरिफाई करना होगा तो मैंने दोनों टैरो डेक रख लिए हैं अपने पास। ओके, तो चूज कर लो आप कौन सी पाइल आपको अच्छी लग रही है, लव या लिव। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। अभी मैं ये पाइल 2 को साइड पे रख रही हूँ, ठीक है। तो पाइल 2 को मैंने साइड पे रख दिया है और ये है लव वालों की रीडिंग। और इसके लिए सबसे पहले मैं ये कार्ड सीधे कर रही हूँ। द एम्परर, जजमेंट, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, टावर। ओ माय गॉड, मेजर अरकाना के कार्ड आए सारे। एस ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड, हाई प्रेस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई मैं आपके सामने करूंगी इनको। तो यूनिवर्स यहाँ पे द टावर क्यों है, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड क्यों है, आपके सामने ले रही हूँ कार्ड। जस्टिस, ओके। और हाई प्रेस्टिस क्यों है, ये क्या है, ओके। किसी ने झगड़े कराए हैं इस रिश्ते में, झगड़े होने नहीं थे, झगड़े कराए गए हैं ताकि आपको कार्ड दिखें। जजमेंट, पेज ऑफ कप, ओके ओके। बस बाकी कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही। एक टेम्परेंस का भी कर लेते हैं। हर्मिट आ गया, ये रहा लव बीच में रख लेते हैं। तो ये हैं आपके टैरो कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं। पाइल 1 वालों, आपके लिए सबसे पहले द एम्परर का कार्ड आया। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है, ज़रूरी नहीं कि सबकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई सिंगल भी हो, बिल्कुल, तो उनके लिए मैं अलग से बताऊंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है तो वो बहुत घमंडी था इसलिए बोला कि वो अभी मुझे लग नहीं रहा आपके साथ है, क्योंकि ठीक सीधा नीचे टावर का कार्ड आया हुआ है। और जिनके साथ है वो भी अपने पर्सन को बड़ी मुश्किल से झेल रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन आपके मुंह पे गाली गलौज करते हैं, अपने आप को बहुत सुपर मानते हैं। वो आपकी हर गलती आपके ऊपर, मतलब उनको चीखने चिल्लाने का जैसे परमिट मिल गया, ये मुझे लग रहा है कि वो आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते। जजमेंट का कार्ड अगला आया। आप बहुत प्यार करते हो और आप चाहते हो कि यूनिवर्स इंसाफ करे। यूनिवर्स जैसे मैंने प्यार किया है ये भी मुझे प्यार करे, क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे उनको। ये आपसे बेइंतहा गंदा व्यवहार करते हैं, लेकिन आप फिर भी इनको ही मांगते हो अपनी दुआओं में। ये देख लो, देख रहे हो। और आप इनके साथ बिताए हुए लम्हे भूल नहीं पाते। आपको ये इंसान कितना भी टॉर्चर कर ले, आप इनको भूल नहीं पाते बिल्कुल, 1 मिनट के लिए भी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया। अब इनकी भी करंट एनर्जी देख लो कि ये क्या सोच रहे हैं। चाहे ये इंसान आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करता है, लेकिन ये भी आपके बारे में सोचता है। 10% ही सही, सोचता जरूर है। और ये सोचता है कि मैंने जिस इंसान को इतना टॉर्चर किया उससे अच्छा प्यार करने वाला मुझे कोई मिला नहीं। ये आपसे रिश्ता खत्म करके गए। द टावर का कार्ड हमें दिख रहा है, लेकिन इनको आप जैसा इंसान कोई मिला नहीं। स्ट्रेंथ ये गैदर कर रहे हैं कि ये आपके पास दोबारा आ सके। हर्मिट का मोड आया हुआ है, तो ये जल्दी से वापस नहीं आएंगे, बट आएंगे डेफिनेटली। बट जिनके साथ हद से ज़्यादा बुरा हुआ है, चाहे अगर आप शादीशुदा हो, आपके पति ने आपको मारा है, पीटा है, घर से निकाल दिया है, तो अब ये देख लो कि अब जस्टिस भी आया हुआ नीचे। जस्टिस रूल कर रहा है 10 ऑफ वैंड के नीचे, क्योंकि अब ये इंसान का बोझा ना यूनिवर्स से देखा नहीं जा रहा। अब इसकी ज़िंदगी यूनिवर्स से देखी नहीं जा रही। आप लोगों की लाइफ यूनिवर्स से नहीं देखी जा रही। अब यूनिवर्स अपने हाथ में कमांड लेंगे आपकी। और जो अगर किसी ने बहुत गलत किया तो उसको अब पनिशमेंट भी मिलेगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन से आपको तलाक मिल जाए तो वो भी होगा। जस्टिस का कार्ड नीचे आया हुआ। हो सकता है किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, आपको पक्का डिवोर्स मिल जाएगा अपने हस्बैंड से।
उसके बाद आपके पर्सन जिन्होंने आज तक सिर्फ आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, वो भी इस समय हरमिट मोड में जा रहे हैं। ये इंसान देख रहे हो कैसे बैठा हुआ है अकेला और सोच रहा है। ये लड़की है जैसे सोच रही है, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मैंने किसको दुख दिया, मैंने किसको तकलीफें दी, क्या होगा मेरी जिंदगी में आगे। अकेले रहना अच्छा लग रहा है। जैसे आप अपने आप को समझ रहे हो ना, इस समय सेम सिचुएशन आपके पर्सन की हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड नीचे ही आया हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड आया। हो सकता है कई लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये इंसान आपके साथ था, इसने बहुत प्रोमिस किए, बट फिर ये कहीं दूसरी कंट्री में चला गया, किसी दूसरे शहर में चला गया और इसने आपको बिल्कुल आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। आपको कई लोगों को तो पता ही नहीं कि वो है कहाँ, वो कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से। टेम्परेंस का कार्ड भी आया जो ये बता रहा है कि ये इंसान देखो, यूनिवर्स है, यूनिवर्स इस रिश्ते को मिलाएंगे। अब ब्लेसिंग है पीछे यूनिवर्स की, देख रहे हैं एंजल्स के विंग्स, और आगे उसके ऊपर ही अगर क्लैरिफाई किया तो हर्मिट आ गया। तो यूनिवर्स अगर इस रिश्ते को बनाना चाहेंगे, जरूरी नहीं कि सबके पर्सन बहुत बुरे हैं, हो सकता है कुछ के पर्सन की फैमिली ने उनको बहुत परेशान किया हुआ इसलिए वो दूर हुए हैं, तो उनका भी मिलना फिक्स है। उसके आगे आया एस ऑफ कप का। इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, ये रिश्ता हील होगा। जिनके पर्सन अच्छे हैं, जो फैमिली की वजह से दूर हैं, कमाई की वजह से दूर गए हैं, और जिनके पर्सन सिर्फ ईगो के मारे दूर हुए हैं, उनका तो फिर रब भी मालिक है। और जिन्होंने बहुत टॉर्चर किया, मारा पिटा है, उनके लिए फिर यूनिवर्स खुद देखेंगे उनको, क्योंकि जस्टिस का कार्ड नीचे रूल कर रहा है। 10 ऑफ आपकी जिंदगी ये बन चुकी है। आपको समझ नहीं आता मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर इस रिश्ते से मूव ऑन होने की भी। चाहे आपके पर्सन चले गए, भूल गए, बट आप नहीं भुला पा रहे। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आपके रिश्ते में हाई प्रेस्टिज, कोई बुरी काली शक्तियां भी काम कर रही थी, किसी की बुरी नजर भी थी आपकी फैमिली पे अगर शादीशुदा थे तो। लेकिन इसमें हाई प्रेस्टिज का कार्ड दूसरी तरह की पिक्चर है। तो इसमें यह दिख रहा है कि जिस पर्सन ने गलती की उसे रियलाइजेशन जरूर होगा। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। अपने दिल के पास लगा के रखते हैं ये पर्सन आपको। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं ना, ये देखो। इसी तरीके हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, आपके आसपास अभी दूर दूर तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप यकीन मानो कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक अच्छा इंसान आने वाला है। वो कैसे, मैंने बोला हर्मिट से देख के। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपकी बन सकती है। हो सकता है फेसबुक, इंस्टा, किसी ऐसी ऐप के जरिए, शादी.com, जीवन साथी ऐप, जैसे ये कितनी सारी ऐप्स हैं। हो सकता है किसी ऐप के जरिए आपको कोई इनविटेशन आए। अगर इनविटेशन आता है तो प्लीज़ आपको सोच समझ के एक्सेप्ट करना है, उनके बारे में पूरी नॉलेज लेनी है पहले, फिर कदम आगे बढ़ाना है। हाई प्रेस्टिज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के रिश्ते में पता भी चल गया था कि किस इंसान की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, उससे आपके झगड़े भी बहुत हुए हैं। और कोई ऐसा इंसान था, घर का ही था, जिसने सारी आग लगाई है, जिसने सारे रिश्ते तितर बितर कर दिया आपका। उससे आपके झगड़े भी बहुत हुए हैं। लेकिन द टावर को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ कप ने। तो जिनके पर्सन्स उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो वो जरूर आएंगे, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो हस्बैंड वाइफ ज़्यादातर तलाक के मोड़ पे पहुंच गए हैं, हो सकता है कि उनका अब तलाक ना हो, आपके पर्सन अपनी गलती माने और आपकी ज़िंदगी में वापस आए। हो सकता है उनको बच्चों का प्यार याद आ जाए और वो ये रिश्ता ना तोड़े आगे। तो ये थे जो टैरो कार्ड से आए थे। और अभी मैं लूँगी ये मैसेजेस जो मैंने निकाले हैं और डेक से। फेथ, ओ गॉड, आई हैव फेथ इन माई सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स। वो तो आपको करनी ही चाहिए। हर समय यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। उनके ऊपर फेथ करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आप लड़ लो, भिड़ लो, जो मर्जी कर लो, यूनिवर्स ने जो लिख दिया होना वही है।
पर आप अगर पॉजिटिव 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 सोचोगे ना, तो अगर कुछ गलत भी होने वाला ना, तो यूनिवर्स कहेगा ये इस बच्चे ने तो मुझ पे छोड़ा हुआ सब कुछ, मैं इसके साथ गलत नहीं कर सकता। ही इसके गलत कर्मों को भी जैसे तलवार की चोट को सुई में बदल दो। फ्लेक्सिबिलिटी, आई एम फ्री एंड फ्लेक्सिबल। आपको ज़्यादा खींचतान नहीं करनी है, थोड़ी स्पेस दो रिश्ते में, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचो, हर इंसान के सिर पे सवार नहीं होना। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, वो कहती हैं जी मैं अपने पर्सन को एक दिन में 1000 फ़ोन करती हूँ, तो वो एक फ़ोन उठाता है। क्यों? खुद से ही पूछो क्यों। भैया 1 कप चाय बनाई हमने, अब 1 कप चाय में 1 ही चम्मच चीनी डालेंगे तो चाय बड़ी स्वाद, अगर हमने उसमें 10-12 चम्मच चीनी के डाल दिए तो वो जहर बन जाएगी। इसी तरीके थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। थोड़ा सा ना, थोड़ा स्पेस भी रखा करो। दूसरा, तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कब आए, क्यों गए, फलाना है ढकाना है, ये सब मत किया करो। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, एक शब्द आया उसके ऊपर मैं बहुत सारे तरीके से आपको समझा सकती हूँ। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, स्पेस देना सीखो। अगर आप दूसरे को इरिटेट करोगे फ़ोन कर करके, वो आपको ब्लॉक कर देगा। प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हर समय सीरियस मत रहो, बट हाँ, अब इसके भी 2 मीनिंग ले लो। कभी भी किसी का खिलौना नहीं बनना कि दूसरा आए आपके साथ टाइम स्पेंड करे और चला जाए, नो। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि हर समय इतना सीरियस भी नहीं रहना कि आसपास के सारे लोग दुश्मनी नजर आने शुरू हो जाएं। थोड़ा इंजॉयमेंट, थोड़ा प्लेफुलनेस वो वाला प्लेफुलनेस नहीं है। मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बोलूंगी ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ इस समय, तो समझ जाते हो आप शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। फिर भी मैंने 2 तरीके से समझाया। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं। डिसेप्शन, Someone is wearing a false self mask in this relationship। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में जो सामने वाला इंसान था उसने आपको अपना असली रूप दिखाया ही नहीं, और दिखाया तो बहुत देर बाद आपको दिखा। उसने नहीं दिखाया बट आपको दिखा। सेटिंग योर करेज, और आपके पर्सन की नज़र आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे है, वो देखते हैं आपको। अगर आप एक यूट्यूबर हो, फॉलो करते हैं आपको, आप फेसबुक पे वीडियो डालते हो, वो देखते हैं, चाहे झूठी आईडी से देखें, वो देखते हैं। इनकरेसेंट मून, इसमें देख रहे हो, मैं पिक्चर की तरफ खो गई एकदम से कि देखो इन्होंने कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है, देख रहे हो। और इनका पूरा ध्यान यही था, बाहर चांदनी रात कितनी सुंदर है, कितना प्यारा नज़ारा है, लेकिन इनका पूरा ध्यान यहीं पे है। इसी तरह से अब आपके पर्सन का ध्यान सिर्फ आप पर है, सिर्फ आप पर है। वो आपके साथ ही आगे चलना चाहते हैं। आप जैसी ये खूबसूरती सिर्फ तन की नहीं, उन्होंने मन की भी देखी है कि इससे अच्छा मन नहीं मिला मुझे किसी का। वो आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को दोबारा बनाना चाहेंगे। फसाद, और देख ली टावर का कार्ड भी आया था और फसाद भी। बहुत झगड़े हुए हैं आपके, बहुत झगड़े हुए हैं। एलाइटमेंट, ये देख लो, एलाइटमेंट मतलब आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। आपको यूनिवर्स को आपकी जो भी प्रेयर्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी प्रेयर आप करते हो वो करो। यूनिवर्स आपके पर्सन की भी अंतरात्मा को जगाएंगे, उनको भी समझाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी आएगी। रोशनी, खुश रहना सीखोगे आप। बट प्रेयर्स करा करो, जो भी जिस धर्म को भी मानते हो, पाठ पूजा करो। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आपको विश्वास है कि आपके सपने जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास है तो पक्का हो जाएंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, देख लो दूसरा कार्ड क्या आ गया।
यूनिवर्स वो भी कर सकता है जो आपने सोच लिया कि नहीं हो सकता। नो नीड टू वरी। वाओ, थैंक यू एंजल्स। टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। सक्सेस, वाओ, सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में, ये रिश्ता बनेगा दोबारा। तो अभी हम ले लेते हैं थोड़े से मैसेज आपके पर्सन के। छोटी छोटी रीडिंग बनानी है, लेकिन ये आज की रीडिंग थोड़ी लंबी ही बनेगी। बस इतने से मैसेज। ब्यूटीफुल, कनाडा, हॉट एंड कोल्ड। मैंने बोला ये रिश्ता ऐसे ही रहा। तुम्हारे पास नहीं, ओ सॉरी, तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़े थे मैंने। यू आर माई लाइफ। और यही मैंने बोला था कि उनको अब ये देख रहे हो, ये याद आ रहा है। किसको खोया, किसको दूर कर दिया यार, जो इतनी अच्छी थी, जो हमेशा मेरे लिए सोचती थी। तो अभी मैं ये सारे कार्ड कर रही हूँ साइड पे, क्योंकि मुझे पाइल 2 लेनी है अब। ये पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कट करती नहीं हूँ वीडियो, आप लोगों को पता है। तो पाइल 2 वेलकम है आपका मेरे चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी में। और अगर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और ये कार्ड मैंने कर दिए साइड पे। फर्स्ट मैसेज इज क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, 7 of cup, the devil, knight of wand, 4 of cup, 7 of pentacle, the moon, queen of pentacle। सबसे पहले जो मैसेज आया, क्वीन ऑफ कप। आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हो। आपने अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा। द मून का कार्ड, द डेविल का कार्ड। कहीं ना कहीं आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे। आपके रहते हुए इस पर्सन ने बहुत ऑप्शन ढूंढे हैं, बहुत ऑप्शंस के साथ रहा है ये। आपके सिर्फ तरफ ये आया नाइट ऑफ वैंड, अट्रैक्शन के कारण ये आपकी तरफ आया, आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस होके। 4 ऑफ कप, आजकल आप जो फ़ोन मैसेज कर रहे हो आपको वो अटेंड नहीं कर रहे हो सकता है कई लोगों में तो आप ब्लॉक हो। 7 ऑफ पेंटिकल, इस समय ये रिश्ता कैसे चले, कैसे बने, ये आप भी सोचते हो और वो पर्सन भी सोच रहा है। इस समय अगर उनकी एनर्जी देखूं तो ये है, जो इंसान पहले कप्स के पीछे भाग रहा था अब वो पेंटिकल के बारे में सोच रहा है। हो सकता है वो अपने काम के बारे में भी सोच रहे हो कि उनका काम नहीं चल रहा, उनका बिजनेस नहीं चल रहा। और ये रुके हुए रिश्ते को भी देखते हैं कि रुका हुआ रिश्ता कैसे चलेगा। आप जैसा सेल्फ डिपेंडेंट इंसान इनको नहीं दिखा, जो ब्यूटी में अच्छा है, जिसके पास पैसों की कमी नहीं। दूसरा, एक आप हो क्वीन ऑफ कप और एक तरफ है 9 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान, कई लोगों में ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपका पैसा देख के आपके पास आया, आपकी ब्यूटी देखी, आपका पैसा देखा, आपके दिल को इसने बिल्कुल नहीं समझा, रत्ती भर भी नहीं समझा इसने आपके दिल को और आपको। क्योंकि 2 क्वीन आई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने बहुत सच्चा प्यार दिया, सब कुछ दिया, तन मन धन सब कुछ लुटा दिया इस इंसान पर। इसने एक पैसे की कदर नहीं की और इस समय आप हो बहुत परेशान। और सेम सिचुएशन आपके पर्सन की है। 9 ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, ये देख लो। 2 ऑफ सोर्स, ये बंदा अगर गया भी दूसरे पर्सन के पास तो इसका हुआ कुछ नहीं। 7 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ वैंड। कई लोगों में तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये बाहर भी चले गए हैं। हो सकता है आपके पर्सन पहले से ही बाहर रहते हैं। नाइट ऑफ वैंड क्यों है? स्ट्रेंथ। 4 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स? 2 कार्ड आ गए। द एम्परर, अपनी झूठी ईगो की वजह से ये इंसान ने आपको खोया। और 2 ऑफ पेंटिकल भी इसी के साथ आया। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ये वाओ, 9 ऑफ वैंड आ गया दोबारा। 9999999 एंजल नंबर देख लेना। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल, वो तो मुझे पता ही था, अब इतनी जल्दी थोड़ी वापस आएंगे। द डेविल, द लवर्स,
ये इंसान भी दो जगह फंस गया इस समय। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल दोनों आ गए। इस समय इंसान को भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे जिंदगी में किस तरफ जाना है। 2 ऑफ वैंड भी आया हुआ है, लेकिन वो दिखाता है कि इनको कहीं बाहर जाना है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं बाहर हैं तो वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, क्योंकि द डेविल को क्लैरिफाई किया द लवर्स ने। कुछ लोगों में हो सकता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है। द डेविल आया कार्मिक वालों के लिए। अब ये पर्सन झूठी ईगो की वजह से आपसे दूर हो गए। इन्होंने आपके ऊपर किसी और को इम्पोर्टेंट समझा, लेकिन अब वो उसके साथ भी नहीं है। अब ये सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं बंदा कितना उदास खड़ा है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में भी छोटे हैं, या ये हो सकता है ये जब आपकी जिंदगी में आए इनको पैसे की बड़ी जरूरत थी और ये पैसे की वजह से ही आपकी लाइफ में आए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन हो गई। हो सकता है आप एज में बड़े, काफ़ी बड़े थे इनसे, 8-10 साल का भी गैप हो सकता है और इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। और ये मत सोचा करो इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। लोगों का 25-25 साल का गैप है जो मुझे मैसेजेस आते हैं, जो पर्सनल रीडिंग आती हैं। तो ऐसी भी दुनिया है। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो झूठ बोले ना इन्होंने, जो ये दूरी गई, ये अब आपकी तरफ आना। कैसे आएंगे? स्ट्रेंथ का कार्ड देखो साथ में ही आ गया। अब इनको हिम्मत चाहिए। देखो जब कोई इंसान गलती करता है ना, वो एकदम से वापस नहीं आ सकता आपकी लाइफ में। उसकी अंतरात्मा उसे खाती है, उसके झूठ उसके सामने आते हैं। उसको हिम्मत चाहिए, यार मैं दोबारा कैसे जाऊं। वो तो यकीन नहीं करेगा, वो यकीन नहीं करेगी। लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, कोई भी देखो ये रीडिंग। बट आपको भी पता है कि जब इंसान एक बार धोखा खा जाता है या धोखा दे के चला जाता है ना, तो 50% लोग जब वापस आते हैं तो वो शर्मिंदगी के मारे वापस भी नहीं आ पाते। अब इनको भी टाइम लगेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो का कार्ड होता है। ये आएंगे लेकिन स्लो, एकदम से नहीं। पैशनेट बहुत है ये आपके लिए, बहुत पैशनेट है ये। चलिए अब जो मैसेजेस लिए हुए मैं बोलूँगी। बहुत रीडिंग्स आज बहुत लंबी हो जाएंगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को। देखो मेरा गला सूख जाता है, पिछले 22 मिनट से मैं लगातार बोल रही हूँ और अभी देखो ये वीडियो और कितनी लंबी होती है। और आप देख सकते हो कि मेरा गला सूखना भी शुरू हो जाता है। बी बोल्ड एंड द मेक। और आप क्या कर सकते हो सिर्फ मेरे लिए, अगर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ तो आप इतना कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल बटन ऑन कर दो। बस इतना कर सकते हो। दूसरा है, अच्छा मैंने बताया नहीं, बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता अब नहीं चल सकता तो आप ही हिम्मत करो, इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तुम और तुम्हारे लव्ड वन जो भी हैं आपकी लाइफ में सब सेफ हैं। सब ने यूनिवर्स ने सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरे ऐसे लोगों की मदद मांगो जो कि आपकी मदद करने के लायक हों, उनसे हेल्प लो। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज परफेक्ट टाइमिंग। तो आप हेल्प मांग सकते हो। क्रिएशन, ये रिश्ता दोबारा बनेगा, मैं बोली जा रही हूँ और देखो क्रिएशन का कार्ड आ गया। आइसोलेशन, और यही मैंने पहले भी बोला आपको कि अभी इंसान को टाइम लगेगा। थोड़ा वो सोचता है, अपनी अंतरात्मा जागती है तभी इंसान आता है। बड़ी जल्दी आपको फ़ोन या मैसेज आ सकता है इसी रीडिंग के दौरान। कल बहुत लोगों को उसी रीडिंग के दौरान ही फ़ोन और मैसेज आए हैं। मैंने कम्युनिटी पे भी शायद मैसेज डाला है या नहीं, लेकिन मैं अपने इंस्टा के पेज पे सारे मैसेजेस अपलोड करती हूँ, आप देखा करो। देख लो, ईगो आ गई। व्यूज ऑफ द ईगो। अपने झूठी ईगो में से ही बाहर निकलेगा ये इंसान। पता चल गया नहीं जी सकता। केमिस्ट्री आपके साथ ही थी इनकी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा, जैसे चुंबक लोहे से चिपकती है। कीप एन ओपन माइंड। थोड़ा ओपन माइंड रखो। गलती की है इंसान ने तो माफ़ करो। जरूरी नहीं कि हर इंसान हमेशा एक जैसा रहता है। कैदियों को भी जेल में रखते हैं तो वो सुधर जाते हैं, इसी तरीके इंसान सुधरते हैं। बिलीव, एस्पिरेशंस, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो लिखा है अफर्मेशन, आप ना कुछ ऐसा देखा करो जो पॉजिटिव हो, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा।
जैसे ये कार्ड आया हमारा कीप एन ओपन माइंड, इसका मतलब अगर गहराई से सोचो ना तो 1 घंटा में इस पे बिना स्टॉप बोल सकते, पर मेरा गला सूख रहा है। हम क्या चाहते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं सामने वाला वैसा ही हो जाए। हम बोले उठो उठो, बैठो बैठो, ऐसा नहीं होगा। कोई आपके कहने पे नहीं नाचेगा, आपको थोड़ा स्पेस देना होगा, थोड़ा दूसरे को भी सोचने का मौका। हाँ भैया उसकी गलती हो गई, उसने आपसे प्यार कर लिया, गलती हो गई, बाद में पता चला घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या मर्डर कर दोगे अब उसका? फिर पहली बात तो ये कमेंट में नीचे आके गालियां क्यों लिखते हो अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को आके? नो, बहुत गलत बात है। उसका कुछ बुरा हो ना हो, आपका जरूर हो जाना है। ऐसे करते हो ना, एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ। आपको भी कहीं ना कहीं पता था अगर फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो हो सकता है कल को शादी ना हो। बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं। फन, थोड़ा खुश रहा करो अपनी जिंदगी में। आई मास्टर माई इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल को, यही इसका सार मैं बता रही थी और यही लास्ट मैसेज मेरे हाथ में आ गया, देख लो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। अभी हम ले रहे हैं आपके पर्सन के मैसेज। मेरा बिल्कुल आगे से पानी रखा करूंगी अपने पास, 20-30 मिनट लगातार मैं बोल नहीं सकती। ओनली यू आर ट्रुथ, सिर्फ तुम ही सच हो। और मैंने क्या बोला था जब ये रीडिंग शुरू हुई थी, मैं तब से बोल रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट, इस रिश्ते में बहुत कुछ छुपा रहा है। मिष्टी, आपको मिष्टी बोलते थे या आप उनको बोलते थे फायर? फायर साइन वालों के लिए भी ये रीडिंग बहुत जरूरी है। ड्रीम, आपके सपने में आए हैं आपके पर्सन। और लेसन मिला है आपको, इस रिश्ते ने एक सीख सिखाई है आपको कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वॉवल्स जो है मैं इकट्ठे ले रही हूँ, पाइल 1 और पाइल 2 दोनों के लिए मिला के ही ले रही हूँ। देख लेना किसके आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे। ए नंबर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी का। ए उछल के आया एकदम से। यू सी वी, पाइल 1 पाइल 2 दोनों देख लेना। एन उनके लिए मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं, इसमें भी देख सकते हो आप। RNL KAYYNWG। अगर मैं इनको लगाने लगूँ ना नाम की तरह तो फिर तो मेरे 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ZCX, लेकिन दूसरे सोशल में यूट्यूबर्स करते हैं ऐसे कि 1 घंटा इन नाम को बनाने में वीडियो लंबी कर दो। AAUCOVUV MWLRN DXGN RKMCZNYYA। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और प्लीज़ आज तो कर ही देना, मेरा गला बिल्कुल सूख गया। और वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहली बार आए थे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और प्लीज़ खुश रहा करो, सब खाना वाना टाइम से खाया करो और हैप्पी रहा करो। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, खुशी खुशी बीते तो बहुत बढ़िया है, ओके। और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और यूनिवर्स आपके सारे काम बनाए, ये मैं दुआ करती हूँ। लव यू लॉर्ड, थैंक यू, बाय, टेक केयर। रोटी ज़रूर खानी है आज। बाय।